कि हमें पढ़ाई लिखाई करके ऊंचा बढ़ना चाहिए। अंग्रेजों ने उनके कुएं में जहर डाल दिया। हमारे बिहार में 40 लोकसभा सीट है। इस 40 लोकसभा सीट पर ना इंडिया गठबंधन एक भी नोनिया समाज को टिकट नहीं कौन देता। गठबंधन दिया है यार? कोई गठबंधन दिया है? हम अगर तैयार, उसके बाद उनको कड़ाह में जलते हुए खोलते हुए नमक के कड़ाह में डाल दी। जिस तरह से जो जनगणना हुआ, गणना में हमको अलग अलग बांट दिया गया। क्यों बांटा गया? कि संख्या कम दिखाई पड़े। जो लोगों ने 3% दिखा रहे हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ के 8 से 9% हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे भोजपुरी टाइम। ईश्वर नोखा विधानसभा के कदवा पंचायत लेवड़ा गांव में हमारे साथ रेणु देवी आई हुई है। इनका जनसभा था लेवड़ा गांव में। यहाँ पर हम जानने का कोशिश करेंगे। एक नोनिया समाज को एकता की बात कर रही है। जब ये बिहार का डिप्टी सीएम थी तो उस समय इनको नोनिया याद नहीं आया, दिखाई नहीं दी। अभी पूरे बिहार में हम बात करें तो नोखा ही एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पर 70 से 80% नोनिया की आबादी है। पूरे बिहार भर में आप लोग गौर से सुनिएगा, ऐसा ब्लॉक का कोई विधानसभा नहीं है कि जहाँ पर घना आबादी नोनिया को हो। कहिए, स्वागत है मैम। मैं सबसे पहले तो आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि उप मुख्यमंत्री अगर किसी ने बनाया तो एनडीए ने बनाया। हाँ, भाजपा ने बनाया। भाजपा ने बनाया। कोई जाति और विशेष जाति नहीं बनाया। के विशेष ही काम किए, जातीय विशेष पर काम किए। जीवन भर जातीय विशेष पर काम करते हैं। आपको पता नहीं है कि जाति विशेष पर काम करते हैं और हम सभी समाज के लिए लेके काम करते हैं। लेकिन जो दुकान खोला था सारे लोगों का, दुकान अब बंद हो जाएगा। क्योंकि जो भी अगर समाज को हृदय पूर्वक अगर आप काम नहीं करना चाहेंगे तो कोई किसी को नहीं कर पाएगा। हमारा क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बुद्धू नोनिया को नहीं जानते हैं। बुद्धू नोनिया हमारे शहीद जो है वो आदमी थे और उन्होंने आजादी की लड़ाई में हमेशा मिलिटियन का जो काम करता था ये हमारा समाज करता था। हम नमक बनाते थे, हम सोरा बनाते थे, हम बारूद बनाते थे। और आज इस बारूद का आग हर बच्चों के काम में लगना चाहिए कि हमें पढ़ाई लिखाई करके ऊंचा बढ़ना चाहिए। उसके अलावा हमारे बुद्धू नोनिया को अंग्रेजों ने उनके कुएं में जहर डाल दिया। उसके बाद उनको कड़ाह में जलते हुए खोलते हुए नमक के कड़ाह में डाल दिया। तो इसकी जानकारी भी लोगों को होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगी एनडीए सरकार को कि जो माननीय नीतीश जी और माननीय जो सुशील मोदी है, उनके घर पे, जो बेगूसराय में उनका घर है, वहाँ उनके घर पे उन्होंने बड़ा एक जो है वो हॉल बनाया है बुद्धू नोनिया के नाम से, जिसमें 80 लाख रुपया और 60 लाख रुपया मिला के 1,40,00,000 का हॉल, जिसमें सारा कार्यक्रम होता है। और आज जो हमारा डिमांड है, जिस तरह से जो जनगणना हुआ, गणना में हमको अलग अलग बांट दिया गया। क्यों बांटा गया? कि संख्या कम दिखाई पड़े। हमें एकजुट होकर अगर सातों हमारा पूरी है, नोनिया बिन बेलदार मिलिटियन में है, खड़िया है मिलिटियन में, सबको लेके हम लोग चल रहे हैं। और सबको लेके हमारा एक कोड जब होगा तो हमारी जो जनसंख्या है, जो लोगों ने 3% दिखा रहे हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ के 8 से 9% हो जाएगी। तो जब 8 से 9% होगी तो हमारा हक हुकूमत सब में हमारा जो है संख्या बढ़ेगा। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेके हम लोगों ने ये कहा है कि हमारे समाज में आज हम 8 से 9% लोग हैं, लेकिन हम गरीबी रेखा से नीचे चल रहे हैं। तो हमारा जो ये जनगणना भारत सरकार करेगी, बिहार सरकार के माध्यम से भारत सरकार को आग्रह कर रहे हैं। और भारत सरकार को भी हम आग्रह कर रहे हैं, जिनके प्रतिनिधि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश से हमारे जो है इधर प्रोफेसर डॉक्टर बिंद आ रहे हैं, भदोई के विनोद बिंद, और हमारे जो है दारा सिंह चौहान आ रहे हैं, हमारी बहन जो है संगीता वो आ रही है। ये सब मिलके हम लोगों ने एकदम 1 साल के भीतर गणना है, ये जनगणना हो, एक कोड हो। और अगर हम गरीबी के नीचे हैं तो उस समय भी लिखा गया था नोनिया इज खड़िया, खड़िया इज नोनिया। तो अगर हम खड़िया हैं, हम नोनिया हैं, तो हमें एसटी का दर्जा जिस तरह से बाहर में है, अलग स्टेट में है, हमें बिहार में भी मिलना चाहिए। हमारे बिहार में 40 लोकसभा सीट है। इस 40 लोकसभा सीट पर ना इंडिया गठबंधन एक भी नोनिया समाज को टिकट नहीं कौन देता। गठबंधन दिया है यार? कोई गठबंधन दिया है? हम अगर तैयार, सुनिए, हम अगर तैयार हो जाए तो हमें कर अपने को इतना बुलंद कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। टिकट ले लिया और लड़ने का हमारा औकाते नहीं है तो क्या करेंगे हम? लड़ेंगे तो लड़ेंगे तब ना भिड़ेंगे। ये क्या मतलब है? एक गलत बात है। चलिए, धन्यवाद।